डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। मैं अमरिंदर कुमार सिंह आज मैं उपस्थित हूँ अपने चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आज मैं 12वीं कक्षा के भाग 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कमेंट शेयर लाइक जरूर करें, जिससे कि अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकूं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अफ्रीका महाद्वीप में 3% जनसंख्या वृद्धि है। दक्षिण अमेरिका में 2.3% जनसंख्या वृद्धि है। एशिया महादेश में 1.7% जनसंख्या वृद्धि है। उत्तरी अमेरिका में 0.9% जनसंख्या वृद्धि है, जबकि विश्व का औसत जनसंख्या वृद्धि दर 1.7% है। दूसरा प्रश्न है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब विश्व की कुल जनसंख्या थी। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 6 अरब हो गई। मात्र एक शताब्दी में यह 1.6 अरब से 4 गुनी बढ़ गई। हम प्रति वर्ष 8 करोड़ जनसंख्या जोड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, नील नदी का देन किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र में दर्जला फरात और नील नदियों के कारण यहाँ अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, जहाँ प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था, और इसलिए मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, किस महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है? तो यूरोप महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है। अफ्रीका महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक है। एशिया महाद्वीप में जन्म दर 25.2% है और मृत्यु दर 15% है। दक्षिण अमेरिका में जन्म दर 24.8% है और मृत्यु दर 8% है। ऑस्ट्रेलिया में जन्म दर 19.2% है और मृत्यु दर 7% है। यूरोप में जन्म दर 11.6% है और मृत्यु दर 11% है। इसलिए यूरोप महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है। छठा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, विश्व सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र देशों का उदय हुआ?
15 स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। 1 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और जिससे 15 नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। छठा प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और चीन की जनसंख्या 138 करोड़ है। और दूसरे स्थान पर भारत है जिसकी जनसंख्या 121 करोड़ है। तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका है जिसकी जनसंख्या 32 करोड़ है। और अमेरिका है तीसरे स्थान पर। और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ है। सातवां प्रश्न है, विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 60% जनसंख्या निवास करती है। चीन में विश्व की 19.4% जनसंख्या निवास करती है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अमेरिका में विश्व की 4.5% जनसंख्या निवास करती है। अतः विश्व की 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। आठवां प्रश्न है, विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से कितने देश एशिया महादेश में स्थित है? 6 देश एशिया महादेश में स्थित हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में 6 देश एशिया महादेश में स्थित हैं, जिसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान है। इसमें रूस को छोड़ देते हैं क्योंकि रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों महादेश में स्थित है। 9वां प्रश्न है, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई। 10वां प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक अप्रवास हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या का अप्रवास हुआ है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या का अप्रवास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से अगर अप्रवास ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में हुआ है। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या का उत्प्रवास यूरोपीय देशों में हुआ है। ग्यारहवां प्रश्न है, जनसंख्या का आधुनिक अप्रवास किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वैश्विक प्रवास के अंतर्गत आता है। जनसंख्या का आधुनिक प्रवास का स्वरूप वैश्विक है, जिसमें दूरी, समय एवं प्रादेशिकता का महत्व नगण्य हो गया है। 12वां प्रश्न है, जनसंख्या भूगोल में गतिशील संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? डब्ल्यू जेलेंस्की द्वारा जनसंख्या का गतिशील संक्रमण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। जनसंख्या भूगोल में गतिशील संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन डब्ल्यू जेलेंस्की द्वारा किया गया और यह सिद्धांत जनसंख्या स्थानांतरण से संबंधित है। 13वां प्रश्न है, चीन एवं भारत के बाद विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका।
विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देशों में चीन है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसकी जनसंख्या 32 करोड़ है, और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ है। चौदहवां प्रश्न है, कौन सा देश 20वीं शताब्दी के प्रवासियों द्वारा बना है? तो इजराइल प्रवासियों द्वारा यह देश बना है, और विश्व के विभिन्न देशों में सबसे प्रवासियों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई और ये इजराइल देश बना, और ये सबसे अधिक प्रवासियों द्वारा ये देश बना है। 15वां प्रश्न है, कौन सी अवस्था जनसांख्यिकी संक्रमण में जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत को बताता है? तो ये द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के विस्फोट की होती है, और प्रथम अवस्था में जो होता है तो उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है, और द्वितीय अवस्था में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण जन्म दर यथावत रहता है और मृत्यु दर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है, और जिससे कि जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होती है। इसीलिए जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार इस द्वितीय अवस्था को जनसंख्या का विस्फोटक अवस्था कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को कहा जाता है? तो जीटी टिवार्था को जनसंख्या भूगोल का जनक कहा जाता है। जनसंख्या भूगोल भूगोल की एक नवीन शाखा है, और इसके विकास का श्रेय मुख्यतः अमेरिका के ग्लेन टिवार्था को जानता है, और टिवार्था को ही जनसंख्या भूगोल का जनक कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये F.W. नोटेस्टियन ने किया। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन एवं नोटेस्टियन द्वारा किया गया था, और यह सिद्धांत यूरोप, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों पर आधारित है। 18वां प्रश्न है, विश्व में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो दक्षिण पूर्व एशिया विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में विश्व के सर्वाधिक घने बसे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत, चीन, जापान इत्यादि शामिल हैं। 19वां प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब होने के उपलक्ष्य में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20वां प्रश्न है, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप का है, और इसके बाद यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका का स्थान आता है। 21वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक घना बसा देश है? मालदीव। मालदीव दक्षिण एशिया का सर्वाधिक घना बसा देश है।
और दक्षिण पूर्व एशिया यानी सार्क का सबसे घना बसा देश मालदीव है। और बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 1033 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि मालदीव का जनसंख्या घनत्व 1060 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 22वां प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है? तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है, जबकि खाद्य पदार्थ में वृद्धि गणितीय विधि से होती है। सर्वप्रथम माल्थस ने ही 1879 ईस्वी में जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया और उनका मानना था कि जनसंख्या ज्यामितीय गति से 1, 2, 4, 8, 16, 32 की दर से बढ़ती है, जबकि भरण पोषण के साधन गणितीय विधि से 1, 2, 3, 4, 5, 6 की दर से बढ़ते हैं। तेईसवां प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र जनसंख्या वितरण के अनुसार जनशून्य है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो जन शून्य है। अंटार्कटिका महाद्वीप में जनसंख्या का अस्थायी आवास नहीं है और इस महाद्वीप पर कुछ देशों द्वारा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। 24वां प्रश्न है, पहली शताब्दी में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 25 करोड़ पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या थी। पहली शताब्दी में विश्व की कुल जनसंख्या 25 करोड़ थी और औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ लगभग 1750 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ हो गई थी। 25वां प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और जिसकी जनसंख्या 12.30 करोड़ है। 26वां प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा इस्लामिक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा इस्लामिक देश है और इसकी जनसंख्या 24 करोड़ है। 27वां प्रश्न है, भारत के जनसंख्या को दोगुना होने में कितने वर्षों का समय लगा? 36 वर्षों का समय लगा भारत की जनसंख्या को दुगना होने में। 1975 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 400 करोड़ थी। 2012 में विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ हुई और जिसके 37 वर्ष में लगभग विश्व की जनसंख्या दुगनी हुई, जबकि भारत की जनसंख्या 36 वर्षों में दुगनी हुई। 28वां प्रश्न है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो उत्तरी अमेरिका से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। 29वां प्रश्न है, आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है? ऑस्ट्रेलिया में। 30वां प्रश्न है, एक अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2025 में कितनी हो जाएगी? 8 अरब हो जाएगी। पुनः मैं उपस्थित हूँगा अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।